अभी हम लोग मस्जिद अमर इब्न अल-आस के बिल्कुल दरवाज़े पर खड़े हैं। दोस्तों, हम मस्जिद अमर इब्न अल-आस के बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं। ये मस्जिद सिर्फ मिस्र के लिए नहीं बल्कि अफ्रीका में सबसे पहली मस्जिद कहलाती है। इस मस्जिद की बुनियाद हज़रत अमर इब्न अल-आस ने मिस्र को फ़तह करने के एक साल बाद यानी 641 ईस्वी में रखी। लामहला इस मस्जिद में सहाबाए किराम के दस्त बाजू लगे हुए हैं, जिसमें ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम, हज़रत उबादा बिन सामित सर फहरिस्त हैं। इस मस्जिद की एक दूसरी बड़ी अहमियत ये है कि ये मस्जिद मिस्र की कल्चर के लिए, इजिप्शियन कल्चर के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, चेंजिंग पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं। इसी मस्जिद ने मसरियों को सलेबी कल्चर से निकालकर इस्लामिक कल्चर में दाखिल किया। इसी मस्जिद से तफसीर कुरान का चलन हुआ, इसी मस्जिद से फ़िक़ह का दर्स आम हुआ। और इस मस्जिद को अगर हम दूसरी मस्जिदों से कंपेयर करें, जैसे मस्जिद अज़हर से कंपेयर करें, तो मस्जिद अज़हर इसके तकरीबन 300 साल बाद बनी है और ये मस्जिद, इसकी लंबाई तकरीबन 120 मीटर है और चौड़ाई 112 मीटर है। यानी देखें तो ये एक स्क्वायर टाइप की मस्जिद है और ये मस्जिद काफ़ी बड़ी है। इस मस्जिद को अगर हम अपने यहाँ की मस्जिद यानी जामे मस्जिद दिल्ली से कंपेयर करें तो जामे मस्जिद से तकरीबन 3 गुना ये बड़ी मस्जिद कहलाएगी। इस मस्जिद के मुआसफ़ात की अगर हम बात करें तो इस मस्जिद में शुरू से ही 6 दरवाज़े हैं और इस मस्जिद में 4 मीनार हैं। इस मस्जिद में इतने पंखे और इतने पिलर हैं कि आप इसको गिन नहीं सकते। इस मस्जिद में हमारे बाएं तरफ औरतों का इंतज़ाम है और उसके अलावा जितनी जगह है सब मर्दों के लिए है। इस मस्जिद गुंबद एक बीच में है और चारों तरफ मस्जिद है, बीच में सहन है और सहन में वो पत्थर लगाए गए हैं जो गर्मी के वक्त जो है ठंडक का एहसास देता है। अभी हम मस्जिद के मिंबर और मेहराब के पास पहुंच गए हैं। यही वो मिंबर है जिस पर हज़रत आमिर इब्न अल-आस ने खुतबा दिया है और यही वो मेहराब की जगह है, सजदा। एक बहुत ही अहम चीज़ जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है वो ये है कि यहाँ के हम्मामात, यहाँ के वज़ू खाने और इस्तिंजा खाने को आप देखें। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम मस्जिदों के नक्शो निगार पर तो ध्यान देते हैं लेकिन वज़ू खाने और इस्तिंजा खाने की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो है वज़ू खाना और इस्तिंजा खाना काफ़ी या तो होता ही नहीं है हमारे यहाँ, या होता है तो उसकी साफ़ सफाई नहीं होती। लेकिन मिस्र में ये खूबसूरती है, मिस्र की ये अच्छाई है कि यहाँ जिस तरह से मस्जिदों के नक्शो निगार पर ध्यान दिया जाता है, उसी तरह इस्तिंजा खाने और वज़ू खाने के नक्शो निगार पर और साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाता है। आप इस इलाके को देख सकते हैं कि मस्जिद के बगल में ये पूरा इलाका औरतों के लिए और मर्दों के लिए वज़ू करने के लिए बनाया गया है और इस्तिंजा करने के लिए बनाया गया है। और इसकी साफ़ सफाई आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि किसी घर में आप हैं।